सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुंडा डीएसपी मर्डर केस की जांच मिलते ही सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने चारों एफआईआर की कॉपी लेकर केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई के डीआईजी अनुराग गर्ग इस मामले की जांच कर रहे हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता नीरज ठाकुर जुड़ चुके हैं। नीरज, 4 एफआईआर की कॉपी को लेकर केस दर्ज किया गया है। इन एफआईआर में क्या कहा गया ये बताइए सबसे पहले। देखिए, ये 4 सीबीआई जो 4 एफआईआर दर्ज करने वाली है, इसमें 2 तो जो है वो हत्या के जो एफआईआर हैं वो हैं। इसमें प्रधान और उसके भाई की एक एफआईआर है और दूसरी जो डीएसपी का मर्डर हुआ था वो एफआईआर है। तीसरी एफआईआर जो है वो दंगा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एफआईआर है और चौथी एफआईआर जो आरोप जो डीएसपी हैं उनकी पत्नी है उन्होंने लगाए थे, उसके आधार पर तय की गई है किस तरह कॉन्स्पिरेसी रची गई उनके पति को मारने की। तो उस एंगल से ये चौथी एफआईआर होगी। 4 एफआईआर की सीबीआई ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और एक टीम सीबीआई की इस वक्त लखनऊ में है जो पुलिस से कागजात ले रही है। पुलिस से सारे जितने उस मामले में पूरी चीजें हैं कुंडा से, वो सब अपने अधिकार में ले रही हैं। उत्तर प्रदेश के बलेपुर में शनिवार को गैंगवॉर में 3 हत्याएं हुई। डीएसपी जियाउल हक भी मारे गए। कत्ल किए गए डीएसपी की पत्नी ने साफ शब्दों में कहा कि राजा भैया ने उनके पति की हत्या की साजिश रची। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वारदात के इतने दिन बाद भी राजा भैया से कोई पूछताछ नहीं हुई है। सरकार पर दबाव पड़ा तो सिर्फ उनसे मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया। यूपी सरकार का रवैया देखकर तो ऐसा लगता है जैसे रसूखदार बाहुबली नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे राजा भैया कह रहे हों कि क्या बिगाड़ लोगे। राजा भैया पर सरकार की इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? इतना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद राजा भैया को समाजवादी पार्टी की हर सरकार में मंत्री पद क्यों मिल जाता है? डीएसपी की हत्या में तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राजा भैया से कोई सवाल जवाब नहीं। आखिर क्यों? कई गंभीर आरोप, हत्या, अपहरण, डकैती। राजा का सिंहासन नहीं हिला। ये राजा सरकार में मंत्री भी बना। एक बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश सरकार डरती है राजा से? इस सवाल का जवाब जानना है तो इसके लिए इस राजा को जान लेना जरूरी है। कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह को इस नाम से शायद कम ही लोग जानते हैं। लोग जानते हैं राजा भैया को। राजा भैया बाहुबली नेताओं में एक जाना माना नाम है। राजनीति के हब कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में राजा भैया की तूती बोलती है। वजह साफ है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का क्रिमिनल करियर और उसी क्रिमिनल करियर ने राजा भैया को दिया पॉलिटिकल करियर। और उसका आगाज हुआ 1993 में जब राजा भैया ने कुंडा से ही विधानसभा चुनाव जीता। तब से अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया एक रसूखदार बाहुबली नेता हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2003 में बनी मुलायम सरकार बने सिर्फ 25 मिनट ही गुजरे थे। सरकार की राजा भैया पर मेहर बरसी। कोटा के सारे आरोपों से राजा भैया बरी। फिर वही सवाल, क्या उत्तर प्रदेश सरकार डरती है राजा से? 2005 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने सारे क्रिमिनल मामलों को दरकिनार कर राजा भैया को मंत्री बना दिया और सरकार की तरफ से बाहुबली मंत्री राजा भैया को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। फिर वही सवाल, क्या उत्तर प्रदेश सरकार डरती है राजा से? उत्तर प्रदेश सरकार को बने हुए साल भी नहीं गुजरा है। 15 मार्च को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समाजवादी पार्टी ने 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। राजनीतिक हलचल तेज हुई। कयासों के बाजार गर्म हुए कि अखिलेश यादव एक युवा मुख्यमंत्री हैं और वो सरकार पर कोई दाग नहीं लगने देंगे, किसी दागी को सरकार में शामिल नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल बना, सब चौंक गए क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल था राजा भैया का नाम। अखिलेश सरकार में भी राजा भैया मंत्री बनाए गए। फिर वही सवाल, क्या उत्तर प्रदेश सरकार डरती है राजा से? हालात कुछ ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे हैं। मामला डीएसपी जियाउल हक की हत्या का है। डीएसपी की पत्नी परवीन ने राजा भैया पर आरोप लगाया।
रसूखदार बाहुबली नेता ने डीएसपी जियाउल हक की हत्या की साजिश रची है। जांच सीबीआई से कराई जाए। राजनीतिक पार्टियों ने सुर में सुर मिलाए। राजा भैया को दबाव में आकर मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन राजा भैया पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हत्या हुई शनिवार को और अब तक 100 घंटे होने को आए, लेकिन राजा भैया से अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई। फिर वही सवाल, क्या उत्तर प्रदेश सरकार डरती है राजा से? समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव राजा भैया के सवाल पर गोलमोल बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हालात के बारे में जो भी प्रचार किया जा रहा है गलत है, अविश्वसनीय है, बहुत अच्छी हालत है। राजा भैया पर अदालत में कई केस लंबित हैं। उन्होंने चुनाव के लिए भरे गए शपथ पत्र में भी जिक्र किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी प्रदेश में सरकार बनाती है, राजा भैया के लिए मंत्री पद रिजर्व रहता है। अब आपको शायद इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार डरती है राजा से? अनुराग त्रिपाठी, जी न्यूज, लखनऊ।